ये सभी प्रश्न एक साथ। सौर मंडल से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही जवाब है सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दूसरा प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 76 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका सही जवाब है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो इसका सही जवाब है रात दिन 21 मार्च और 22 सितंबर को बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इसका सही जवाब है चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसका सही जवाब है सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 6000 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी पर जीव रहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो इसका सही जवाब है शुक्र व अरुण घूमते हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंगल पर। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो इसका सही जवाब है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध लगाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 57% भाग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है अभिनव तारा कहलाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो इसका सही जवाब है 1011 वर्ष है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो इसका सही जवाब है 88 दिन लेता है। अगला प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो इसका सही जवाब है 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो इसका सही जवाब है 27 दिन 8 घंटा लगाता है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा का होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका सही जवाब है वरुण उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर उपस्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो इसका सही जवाब है सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है यूरेनस की खोज हर्शेल ने किया था। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से कम लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, रात व दिन होने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है रात व दिन होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। अगला प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 66.5 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलियस मेसी है। अगला ग्रह, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इसका सही जवाब है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या एरिस्टोस्थनीज ने मापी थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका सही जवाब है मंगल पर जीवन की संभावना है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, कहा जाता है रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति
के नियम का पता किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब है केपलर ने लगाया था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही जवाब है अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।